डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम ब्यूटी रिटन बाय जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। ये एक रोमांटिक पोएम है। इस पोएम में शायर जो है वो एडमायर करते हैं, तारीफें करते हैं। ही ग्लोरीफाइज एंड एक्सॉल्ट्स द अनपैरेलल ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड। इसके अलावा वो नेचर के हुस्न के मुतालिक भी बात करते हैं, फितरत के हुस्न के मुतालिक। एस्थेटिक सेंस की बात होती है यहाँ, यानी जो जमालियाती हुस्न है, नेचर में जो हुस्न है उसके मुतालिक भी बात होती है। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो शायर ने यहाँ शामिल की है पोएम में? वो है डॉन, यानी सुबह का होना, सूरज का तुलू होना, सनसेट, सूरज का गुरूब होना, बड़ी खूबसूरत चीजें होती है। डेफोडिल्स, नरगिस के फूल, यानी ऑल द फ्लावर्स। रेन, बारिश की बात होती है। ब्लॉसम्स, शगुफे गंचे, यानी हर दरख्त के ऊपर जो शगुफे गंचे खिलते हैं उनकी बात होती है। समंदरों, सीज की बात होती है। ग्रास की बात होती है। लैंड की बात होती है। मूर्स यानी दलदल वाली जमीन, मार्शी लैंड, उसके बाद बात होती है। यहाँ हिल्स, पहाड़ों के मुतालिक बात होती है। ये है एस्थेटिक यानी सेंस जो है, जमालियाती हुस्न जो है, फितरत का जो हुस्न है उसके मुतालिक भी बात होती है। लेकिन इन सब चीजों को देख के, जो कि बहुत हसीन है, शायर को बड़ा इंप्रेस ये करते हैं, लेकिन ये उसकी बिलाउड के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उसकी बिलाउड जो है वो इन सभी चीजों से ज्यादा खूबसूरत है, ये शायर का कहना है। तो लिहाजा वो कहते हैं ह्यूमन्स ब्यूटीफुल क्रिएशन स्पेशली हिज बिलाउड। ये सभी का मानना है। शायर जो कहते हैं वो कहते हैं कि गॉड जो है उसने एक ब्यूटीफुल क्रिएशन इस दुनिया में वजूद में लाई है, वो है ह्यूमन बीइंग्स। तो शायर अपने बिलाउड की बात करते हैं कि उसकी बिलाउड में कौन कौन सी खुसूसियत है जो उसको ज्यादा पसंद आती है। वो कहते हैं उसकी आवाज, वॉइस शायर को बहुत पसंद है। उसके बाल, हेयर बहुत पसंद है शायर को। आइज, उसकी आंखें, और कर्व ऑफ लिप्स, जो ये सेमी सर्कल है उसकी होंठों का, बिलाउड के होंठों का, वो उसको बहुत पसंद आता है, वो कर्व होंठों का। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इन सभी नेचर के, फितरत के उन तमाम हसीन चीजों से बालातर है, या ऊंचा है, या ऊपर है, यानी दे आर सरपासिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर। तो ये इस पोएम में बात होती है। ये मैंने आपको जनरल व्यू पॉइंट बताया। इसके बाद हम फिर पोएटिक डिवाइस पे आते हैं, लेकिन पहले हम पोएम को पढ़ेंगे। पोएम में लिखते हैं शायर, आई हैव सीन डॉन एंड सनसेट ऑन मूर्स एंड विंडी हिल्स। मैंने देखा है सूरज का तुलू होना, मैंने देखा है सूरज का गुरूब होना। कहां पे देखा है? ऑन मूर्स, दलदल वाली जमीन पे, मार्शी लैंड पे, एंड विंडी हिल्स, और उन हवाई उन पहाड़ों पे जहां हवाएं चलती रहती है, वहां जो खूबसूरत मंजर होता है, सूरज का तुलू होना या गुरूब होना, वो मैंने देखा है। खूबसूरत हसीन चीजें वो बताते हैं। कमिंग इन सॉलम ब्यूटी, जो बड़ी संजीदा हुस्न के साथ आते हैं ना, लाइक स्लो ओल्ड, उसी तरह जिस तरह की पुराने, स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, ओल्ड, पुराने, टोन्स टोन्स धुन ऑफ स्पेन, स्पेन का जो है, यानी स्पेन का म्यूजिक जो है उसकी मैजेस्टी यहां बयान होती है। लेकिन जब वो आहिस्ता से सुना जाए तो उसमें और चार्म पैदा होती है। वो भी मैंने देखा है। तो उसके मुकाबले में खूबसूरत जो हसीन चीजें हैं, डॉन और सनसेट, वो मैंने देखी है। शायर कहता है, आई हैव सीन द लेडी अप्रैल, मैंने लेडी अप्रैल को देखा है। अप्रैल मंथ ऑफ स्प्रिंग है, बाहर का महीना है। तो लेडी का मतलब यहां है, इट एड्स ग्रेस टू अप्रैल मंथ, यानी शान शौकत बढ़ाता है ये अप्रैल महीने की। ब्रिंगिंग द डेफोडिल्स, ये फूल लाता है। बाहर का मौसम होता है तो यहां डेफोडिल्स की बात करता है, यानी नरगिस के फूल ये खिलाता है उन दिनों। ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास, और उसी महीने में, बाहर के मौसम में, स्प्रिंगिंग ग्रास, ये फूट ग्रास जो है वो फूटता है जमीन की, जमीन से। एंड द सॉफ्ट, और आहिस्ता आहिस्ता से नरम नरम, वार्म गम, रेन, अप्रैल रेन, जो अप्रैल में बारिश होती है। ये बड़े हसीन मंजर होते हैं, ये भी शायर ने देखे हैं।
फिलहाल ये उन हसीन चीजों की बात करता है जो नेचर में है, जो फितरत में है। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स, मैंने शगुफे गंचों के गीत भी सुने हैं। उनकी आवाज जो शायर को बहुत मुतासिर करती है वो उसने सुनी है। एंड चांट ऑफ द सी, और मैंने समंदर का गाना भी सुना है, उसका सिंगिंग भी सुना है। यानी लहरों से, उस पानी से जो आवाज आती है, शायर उसको सिंगिंग कहते हैं, वो भी उसने सुनी है। ये सारी चीजें उसको बहुत खूबसूरत लगती है। एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने अजीब वो जगह देखी है। फ्रॉम अंडर, किसके नीचे से? आर्चड, मेहराब वाले, व्हाइट, सफेद, यहां मतलब है प्योर, पीसफुल सेल्स ऑफ शिप्स, जब जहाज निकलते हैं अपने सफर पे, तो वहां उसने देखे हैं अजीब अजीब जगह, उसने प्लेसेस देखे हैं। ये सारी चीजें बहुत असर करते हैं शायर के ऊपर। लेकिन इन सबों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, बट द लवलीस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इन सभी हसीन चीजों में से जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, गॉड एवर हैज शोड टू मी, जो गॉड ने मुझे कभी दिखाई है, यानी जो हमेशा उसको खूबसूरत लगी है वो चीज, वो क्या है? इन सब चीजों को के मुकाबले में आर हर वॉइस, वो उसकी बिलाउड की आवाज है, उसकी बातें हैं। एंड हर हेयर, उसके बाल है। एंड आइज, उसकी आंखें हैं। एंड द डेयर, और प्यारा प्यारा रेड सुर्ख करो ऑफ हर लिप्स, उसकी होंठों का। ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे आते हैं। पहली है इसमें सिमली। सिमली एक लाइन में यहां इस्तेमाल हुई है, ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इसमें लाइक एंड एज इस्तेमाल होता है, लाइक और एज, तो यहां कंपैरिजन होता है। इमेजरी, जब हमें लगे कि हम कोई चीज आंखों से देखते हैं, यानी विजुअल, विच वी ऑब्जर्व विजुअली, उसको हम कहते हैं इमेजरी। तो यहां बहुत सारी लाइन्स में हमें इमेजरी दिखाई देती है। डॉन एंड सनसेट ऑन मूर्स, स्प्रिंगिंग ग्रास, या सेल्स ऑफ शिप्स। इसी तरह से एलिट्रेशन इसमें है। एलिट्रेशन आपको पहले भी बताया है, जब कॉन्सोनेंट कोई लेटर अल्फाबेट साउंड, कहने का मतलब है जब किसी एक से ज्यादा वर्ड्स में मिलती जुलती हो किसी लाइन में। यहां सी सनसेट है, सॉलम स्लो स्पेन, ये दूसरी लाइन में है। तीसरी लाइन में है सॉन्ग सी, स्प्रिंगिंग सॉफ्ट। एलिट्रेशन से भरी हुई है ये पोएम। तो इसके बाद यहां पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन, दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स which we attribute to non-living things, यानी वो काम जो इंसान करता है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स वो काम करे, हम उनको एट्रीब्यूट उनके साथ जोड़े, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहां सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स, सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स या ओल्ड चैंट, चैंट मतलब सिंगिंग, ऑफ सी, ये है इसमें पोएटिक डिवाइसेस। होप you have understood it well. Thanks. Have a nice day.